देश विदेश में कुंभ मेले की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। बहुत से लोग कुंभ मेले में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो नागा साधुओं को देखना चाहते हैं। नागा साधुओं को लेके बहुत सारी रूमर्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, बहुत न्यूज है, बट सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं कि ये पहाड़ों पे रहते हैं, बर्फीली जगहों पे रहते हैं, जहां पे कोई नहीं रहता वहां पे रहते हैं ताकि इनकी साधना में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे जनरली लोग नहीं रहते हैं। कुछ हिडन थ्योरीज हैं जो किसी को नहीं पता। कौन सा कनेक्शन है, कौन सी थ्योरी है जो इनको ये बता देता है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे, इन दिनों पे कुंभ मेला स्टार्ट होने वाला, और ये सारी जगह से जहां पे भी ये होते हैं वहां से ये पहुंचते हैं कुंभ के टाइम पे एक साथ, और कुंभ खत्म होते ही सब गायब हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने इतनी तप करी हुई है, इतनी कठोर साधना की हुई है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, बहुत गर्मी हो चाहे बहुत ठंड हो, जहां 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे ये लोग बिना किसी कपड़ों के साधना कर रहे हैं, ठंडे पानी में कूद जा रहे हैं स्नान करने के लिए। वी कैन जस्ट इमेजिन कि इनके ऊपर कितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। और जो नागा वर्ड है इसका मतलब ही यही होता है, पहाड़ जैसा, जो पहाड़ की तरह खड़ा रहे, तना रहे, जिसपे मौसम का, बाहरी चीजों का कोई इफेक्ट ना हो, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो। नागा साधु बनने की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होती है कि ये अपना ही पिंड दान कर चुके होते हैं, जो कि जनरली मरने के बाद किया जाता है किसी इंसान का। तो एक तरीके से अपना ही अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। नागा का मतलब युवा सैनिक भी होता है, यानी कि वॉरियर्स। कहा जाता है कि जितना इन्हें अपने शास्त्रों के बारे में पता है, उतना ही ज्यादा इन्हें शस्त्रों के बारे में पता है। 4 लाख नागा साधु इंडिया में हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। इतनी बड़ी किसी कंट्री की आर्मी भी नहीं है। माना जाता है कि जब आदि शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी तो मठों की रक्षा करने के लिए उन्होंने नागा साधुओं की टोली बनाई थी, और तब से नागा साधु एग्जिस्ट करते हैं। नागा साधु बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कुछ 16 to 20 के बीच में होती है। एंड इंडिया में कुछ 13 अखाड़े हैं, तो आप इन अखाड़ों में जाके अपनी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ 6 मंथ्स के लिए कुछ रेगुलर एक रिजीम फॉलो करना होता है, जिसमें वो टेस्ट करते हैं कि आप क्या एक्चुअल में नागा साधु बन सकते हैं, क्या आप में क्षमता है कि आप दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी, इसको त्याग कर सके और साधना कर सकें। ये लोग जो दिन में जो भी खाना खाते हैं वो भिक्षा मांग के खाते हैं, और दिन में सिर्फ 7 बार ही ये भिक्षा मांग सकते हैं। अगर पूरे दिन में इन्हें एक भी बार भिक्षा नहीं मिली तो ये उस दिन खाना नहीं खाते हैं, उस दिन इनका व्रत हो जाता है।